तो भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोल। वो भैया से मिलना था, है क्या घर पे? हाँ है घर पे, आजा। बता बहन, कैसे आना हुआ? कैसे गया? उसकी शक्ल पर दिख रहा है पैसे लेने आई है और क्या। सीता शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। बताना बहन, कैसे आना हुआ? भैया वो मुझे पैसे की ज़रूरत थी, बस इसलिए आए हूँ। देखा, मैंने तो कहा था कि तुम्हारी बहन यहाँ पर सिर्फ पैसे मांगने आई है। तो कोई बात नहीं, पहले पूरी बात तो सुन लेने दो मुझे। बहन सब ठीक तो है, अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई? नहीं भैया, कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मैं आपको समय पर लौटा दूँगी। क्यों? तेरी एमएनसी कंपनी जहाँ पर तू बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रही थी, तेरी सैलरी इतनी अच्छी थी, क्या हुआ उसका? याद है कितनी अकड़ दिखाई थी तूने उन पैसों की और यहाँ से चली गई थी। दिव्या, जी भाभी। दिव्या एक खाली दूध ले आ नीचे से प्लीज। क्यों? भाभी आपने मुझे नौकरानी समझा हुआ है क्या? क्यों ले आओ मैं दूध? दिव्या, ये कैसे बात कर रही है भाभी से? पर एक बात बता, अपने घर में काम करने से कोई नौकरानी बन जाती है क्या? भैया ये घर मेरा नहीं है, ये घर आप लोगों का है, तो आप दोनों संभालो ना, खुद काम करो, मैं किससे करूं? और वैसे भी मैंने ना अब डिसाइड कर लिया है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अच्छा, कहाँ जाएगी तू? भैया शायद आप भूल रहे हैं, मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करती हूँ और अच्छा खासा कमा लेती हूँ, तो अच्छा सा घर लेकर रेंट पे रह भी सकती हूँ, समझ आया? और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आज ही चली जाऊंगी। गुड बाय। अब बता ना, कहाँ गई तेरी एमएनसी कंपनी? भैया जिस एमएनसी कंपनी में मैं काम करती थी वो अचानक से बंद हो गया है, और जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ मकान मालिक ने कहा है कि अगर आज मैंने किराया नहीं दिया तो घर खाली कर देना। बहुत परेशान हूँ भैया, आज मदद कर दीजिए, मैं समय पर आपके पैसे लौटा दूंगी, प्रॉमिस। और भैया आप तो जानते हैं आजकल नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, कोई जॉब नहीं मिल रही है मुझे, बहुत परेशान हूँ, 3 महीने से घर पे हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दो। अरे बहन, ऐसी बात है तो तू वहाँ क्यों रह रही है? हमारे पास हमारे साथ आके रह। ऐसे कैसे रह लेगी? अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है ये, तो क्यों वापस आएगी? और इस घर में अब इसकी कोई जगह नहीं है। सीता, क्या बोल रही हो तुम? नहीं भैया, भाभी ठीक कह रही है, मैंने गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, बस आप अभी मेरी मदद कर दीजिए, मैं आप लोगों को जल्दी वापस कर दूंगी पैसे आपके, प्लीज़। देख बहन, मुझे तुझसे कोई पैसा नहीं चाहिए, तू पैसे लेके जा और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर। पैसों का क्या है, भाई हूँ मैं तेरा, इतना हक तो बनता है कि मैं तेरी हेल्प कर दूँ। हाँ, भाई हो तो सारी चीजें अपनी बहन पे लौटा दो। परिवार तो तुम्हारा कोई है नहीं, बच्चा नहीं है तुम्हारा, है ना? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए होगा, तुम्हें जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे जरूरत है और हमारे बच्चे को जरूरत है। तुम्हारा भाई अगर पैसे नहीं लेगा तो मुझे लाके दे देना पैसे। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी, आप फिक्र मत करिए। कब तक देगी पैसे? ठीक है, तुम पैसे लेकर तो आओ पहले। बहन, इसकी बातों का बुरा मत मानियो। ये लो, लॉकर के सारे पैसे ले। ये ले बहन। एक मिनट, ये पैसे तुझे एक शर्त पे मिलेंगे। कौन सी शर्त भाभी? इन पैसों पे तुझसे ब्याज लूंगी मैं। प्याज? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे बहन है ये मेरी, एक तो मुझे उससे पैसे वापस देने भी नहीं है, लेकिन जब ले रहा हूँ तो ब्याज की बात कहाँ से आ गई? भैया कोई बात नहीं, भाभी मैं आपको समय पर ब्याज भी दे दूंगी, मैं आपको पैसे लौटा दूंगी समय पर ब्याज के साथ। देखा, तुम्हारी बहन को बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो बाहर से पैसे लेने जाएगी तो कितना मोटा ब्याज देना पड़ेगा। हम फैमिली है तो कम ब्याज लेंगे, लेकिन ब्याज तो लूंगी, और टाइम पे पैसे मिलने चाहिए। ये ले बहन। भाभी मैं आपको इसका ब्याज दे दूंगी। थैंक। चेता है, क्या बदतमीजी है यार, बहन है वो मेरी और तुम उससे पैसे वापस मांग रही हो। पैसा छोड़ो, तुम उससे ब्याज मांग रही हो यार, बच्ची है वो। वही तो समझा रही हूँ, बच्ची है वो। माना तुम्हारी बहन है, लेकिन हमेशा उसकी केयर नहीं कर सकते तुम।
अरे उसे लाइफ अकेली काटनी है। तुम्हें याद है ना, उसकी पहली जब जॉब लगी थी तो अपनी सैलरी पे कितनी अकड़ आ गई थी उसे। और अब जब प्रॉब्लम आई है तो वो भी उसे अकेले ही झेलनी पड़ेगी। हाँ, उसकी फैमिली, हम हैं उसके साथ, लेकिन फिर भी छोटी है वो। अगर आज तुम उसे अपने घर पे रख लेते ना, वो कभी भी डील करना सीखती नहीं प्रॉब्लम से, और कल को सब कुछ ठीक होता फिर घर छोड़ के चली जाती। यार तुम ये बात तो सही कह रही हो, लेकिन तुम उससे पैसे तो नहीं मांगोगी ना? शन, पागल हो क्या तुम? मैं उसे कोई पैसे नहीं देने वाली, ना उसे ब्याज लूंगी। जब आएगी तो बस उसे प्यार से बैठ के समझाऊंगी और पैसे भी वापस कर दूंगी उसे। थैंक यू।